ग्रॉक वेबसाइट है, ये तक सनातन धर्म का नाम ले रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इवन अल्लाह खुद आकर के अगर कह दे कि सनातन धर्म ही सबसे पहला और आखिरी धर्म है, तो वो भी कहेगा कि ये अल्लाह नहीं है। जितने भी कावड़िया आते हैं वो बहुत एडुकेटेड भी होते हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले होते हैं, और कुछ तो प्रोफेसर्स भी होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, जो भी है। वो मुझे 5 ऐसे मुअज्जिन का नाम बताए जो मस्जिद में अजान देता है। वो सिविल इंजीनियर है, जज है, बैरिस्टर है और डॉक्टर है। एक समुदाय का और एक धर्म का व्यक्ति 2 मिट्टी का घड़ा लेकर के उसमें जल लेकर के जा रहा है, और वो भी पवित्र गंगा जल लेकर के जा रहा है, तो आपको वो आतंक दिख रहा है? तुम अरब से कंटेनर में आबे जमजम लेकर के आते हो तो तुम भी कार्टूनी दिखते होगे। वो सुअर का कबाब बना बना करके बेच दे बेसन में तल तल करके, और बाद में पता चले तो फिर क्या ये क्या सरकार को नहीं बोलेंगे कि भाई इसने तो अपना नाम मोहम्मद उमर लिखा था, इसने तो अपने अपने ढाबे का नाम लिख दिया था बीबी फातिमा, और ये बेच रहा है सुअर। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। जैसे कि आप जानते हैं, देश भर में कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई है, बयानबाजी इस मामले पर चल रही है। तो नाजिया खान मेरे साथ इस वक्त है, जिनसे बात करूंगी और जानूंगी कि आखिर उनका क्या कहना है कांवड़ यात्रा 2025 पर। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि सावन का महीना भगवान शिव को याद करने के लिए और उनकी आस्था में समर्पित होने के लिए बहुत बहुत ही खूबसूरत महीना होता है। मैंने भी जल अभिषेक किया है, और मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी कांवड़ियों को और सभी हिंदुओं को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही धार्मिक और बहुत ही आस्था वाला ये दिन रहता है, जिसमें जल अभिषेक करने के लिए कांवड़िया जाते हैं, और मिट्टी के मटके में वो 400 मीटर 500 मीटर वो फासला तय करते हैं और अपनी पूरी आस्था के साथ करते हैं। इवन मैं आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी एक कांवड़िया भाई से, जो एक्चुअली में सिविल इंजीनियर है, पर उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है कि ये आस्था का काम करेंगे, और उसके बाद फिर वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, तो उनको छुट्टी मिली भी है। तो अब मैंने देखा है जहाँ तक कि जितने भी कांवड़िया आते हैं वो बहुत एडुकेटेड भी होते हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले होते हैं, और कुछ तो प्रोफेसर्स भी होते हैं जो कांवड़िया बन करके वो जल अभिषेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि एडुकेशन इंसान को अपने धर्म के प्रति और जोड़ता है और ज़्यादा समर्पित करता है, अगर इंसान सही से शिक्षा ले तो। लेकिन मैम देखिए, आपने जिस तरीके से बताया, ये तो हमारी आस्था है हमारे कांवड़ यात्रा के प्रति, लेकिन इस पर जो विपक्ष है, विपक्ष हमेशा हमेशा कुछ भी मुद्दा आ जाए पीछे नहीं हटता। तो इस पर भी उनके बयान जो है लगातार सामने आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि योगी सरकार हमेशा की तरह इस बार भी हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं, देखिए, टेनेंट तो हम लोग हैं। मुसलमानों ने ही जिद करके पाकिस्तान इस्लामिक देश बनाया था, और जब मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना मोहनदास करमचंद गांधी ने जब नेहरू के भीख के कटोरे में और जिन्ना के भीख के कटोरे में उन्होंने पाकिस्तान दे दिया। बेसिकली उन्होंने सिर्फ जिन्ना को नहीं दिया था, क्योंकि नेहरू भी नहीं चाहता था कि जिन्ना उनके मंत्रालय में रहे, वो तो चपरासी तक बोल दिया था जिन्ना को। तो दोनों का को बंदर बांट कर दिया उन्होंने कि चल भाई तू पाकिस्तान ले ले। तो उस वक्त सारे मुसलमान को चले जाना चाहिए था, हम रहें क्यों? हम टेनेंट हैं, एक्चुअली में ये हिंदू राष्ट्र है, हम टेनेंट है। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने एक सिविल इंजीनियर की बात कही जो कावड़िया बन के निकले हैं, मुझे असदुद्दीन अवैसी हो या मौलाना तौकीर हो या कोई भी जो इस्लामिक स्कॉलर है, जो भी है, वो मुझे 5 ऐसे मुअज्जिन का नाम बताए जो मस्जिद में अजान देता है। वो सिविल इंजीनियर है, जज है, बैरिस्टर है और डॉक्टर है। 5 बता दे मुझे। नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कुरान का की पहली आयत इकरा ज़रूर है, लेकिन ये पढ़ने से बहुत दूर भागते हैं, जिसका जिसका जीता जागता मिसाल आज भी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान जो हैं वो शिक्षा में दलित से भी नीचे हैं, और हिंदू जो है वो 79% भारत में शिक्षित है। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि कावड़िया जो है आतंक मचाने निकले हैं, कावड़, हाँ, कावड़ यात्रा जब स्टार्ट हुआ उसी वक्त मुहर्रम स्टार्ट हुआ था। तो जो लोग मातम करने निकले थे छुरी चापड़ खंजर लेकर के, वो आतंक नहीं था,
जो लोग रोड पर ब्लड शेड कर रहे थे वो आतंक नहीं था, जो लोग मुहर्रम के दुलदुल में बुलबुल भी देख रहे थे और साथ साथ घोड़े को भी चाबुक मार रहे थे, वो आतंक नहीं था। इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ जा कर के बेटा पैदा करने के लिए मुसलमान महिलाएं अपने बेटों को यजीद और पैंक बना रही थीं, वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था। एक कुएं को इमामबाड़ा बना करके उसमें अनाज को फेंकना मलीदा और झिल्ली बना करके और रोट बना करके, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। और एक समुदाय का और एक धर्म का व्यक्ति 2 मिट्टी का घड़ा लेकर के उसमें जल लेकर के जा रहा है और वो भी पवित्र गंगा जल लेकर के जा रहा है, तो आपको वो आतंक दिख रहा है। तुम अरब से कंटेनर में आबे जमजम लेकर के आते हो तो तुम भी कार्टूनी दिखते होगे, तुम भी कार्टूनी दिखते होगे। अगर उनके लिए गंगा जल पवित्र है तो आपके लिए भी आबे जमजम पवित्र है। आप किसी के गंगा जल को अगर आप डिफेम करोगे तो आपके भी आबे जमजम को कोई भी डिफेम करेगा। आप भी कार्टूनी दिखते हो जो गैलन ले लेकर के आते हो ट्रेन से और गैलन ले लेकर के आते हो प्लेन से, और अरब जाने के बाद मर्द और औरत दोनों मिलकर के तवाफ करते हो, नमाज पढ़ते हो एक ही जगह पर, और जैसे ही भारत आते हो औरत नहीं घुसनी चाहिए मस्जिद में। क्यों भैया, हम मुसलमान हैं, हम क्यों नहीं मस्जिद में जाएंगे? हमारे लिए अल्लाह नहीं है क्या? हमारे लिए कोई अल्ली आएगी क्या? हमारे लिए भी तो अल्लाह है। अगर कोई अल्ली है तो बताओ, तो फिर हम उसको पूजना स्टार्ट करेंगे, हम उसके लिए इबादत करना स्टार्ट करेंगे कि अल्लाह मर्दों का है और अल्ली औरतों की है। लेकिन मैम देखिए, इसी बीच देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष तो ये भी योगी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जब 5 मिनट के लिए मुस्लिम लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो भारी विवाद खड़ा हो जाता है। अब किलोमीटर्स की उसमें ये कावड़ यात्रा करते हैं, सड़कों पर रहते हैं, इवन सड़क बंद भी कर दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, हम अपने घरों से ना निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये किस तरीके का भेदभाव है जो योगी सरकार करती है? माध्यम से मैं प्रत्येक मुसलमान ठेकेदारों को बोलना चाहती हूँ कि साल में एक बार निकलो नमाज पढ़ने के लिए, रास्ता पूरा बंद करवाया जाएगा और तुमको नमाज सड़क पर पढ़ने दिया जाएगा, लेकिन साल में एक बार निकलना पड़ेगा। जैसे कावड़िया साल में एक बार निकलते हैं, तुम 1825 बार नमाज पढ़ोगे और उसके बाद फिर 52 बार जुमा का नमाज पढ़ोगे, फिर उसमें ईद का नमाज पढ़ोगे, फिर बकरीद का नमाज पढ़ोगे, फिर शब कदर का नमाज पढ़ोगे, तो मिला जुला करके वो 2000 से ऊपर चला जाता है, 2500 के करीब टच कर जाता है। आप भी साल में एक बार निकलो रोड पर नमाज पढ़ने के लिए, आपके लिए भी रास्ता बंद किया जाएगा। लेकिन मैम योगी सरकार को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अभी क्यूआर कोड का मामला भी सामने आया कि क्यूआर कोड लगाएंगे, नेम प्लेट भी लगाएंगे, तो भेदभाव करते हुए कह रहे हैं कि भेदभाव करते हैं योगी सरकार सीधा। इट्स नॉट भेदभाव। जब रमज़ान आता है तो बीफ का कबाब, चिकन का कबाब, मटन का कबाब लोग बेचते हैं ना, और रमज़ान का पूरा बाजार लगता है। अब उसी में कोई बगल में ठेला लगा दे और अपना नाम रख दे मोहम्मद उमर, और रख करके वो सुअर का कबाब बना बना करके बेच दे बेसन में तल तल करके, और बाद में पता चले तो फिर क्या ये क्या सरकार को नहीं बोलेंगे कि भाई इसने तो अपना नाम मोहम्मद उमर लिखा था, इसने तो अपने अपने ढाबे का नाम लिख दिया था बीबी फातिमा, और ये बेच रहा है सुअर, ये तो मेरे साथ विश्वासघात हो गया, तब तो बोलेगा ना। तो उसी तरीके से आप महादेव ढाबा रख रहे हो, आप दुर्गा ढाबा रख रहे हो, आप काली ढाबा रख रहे हो, और आप हो गुलफाम, आप हो इरशाद, आप हो नासिर, आप हो खादिर, और उसके बाद फिर आप अपने घर से गाय का गोश्त तोड़ करके आ रहे हो, खा करके आ रहे हो, और आप कावड़ियों को खाना दे रहे हो, तो उनका तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, आप तो उनकी आस्था के साथ खेल रहे हो। तो वाइस वर्सा कर दो, अगर आपके साथ कोई ऐसा कर दे तो आपको कितना बुरा लगेगा, आप भी सरकार को ही बोलोगे कि भाई क्यूआर कोड लगाओ रमजान के महीने में, ये तो हमें सुअर खिला देगा, ये तो हमारा मजहब तो खतरे में ही आ जाएगा सीधा। तो ये हमेशा दोनों तरफ से देखना चाहिए। मैम आखिरी सवाल कर लेते हैं, योगी सरकार पर यह भी आरोप लग रहा है, झूठ बोलने का आरोप लग रहा है कि हरिद्वार में जो कांवड़ियों ने हंगामा किया या मुजफ्फरनगर में जो हंगामा किया, योगी सरकार ने कहा कि वो कांवड़ियों के वेश में मुसलमान थे, तो मुसलमान उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने कैसे शिनाख्त किया, वो बचने के लिए ये सब कर रहे हैं और मुस्लिमों पर थोप रहे हैं। सबसे पहली बात कि योगी महाराज जी को झूठ का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
एक तो वो योगी हैं, योग कर चुके हैं। दूसरा, एक संत को झूठ से बहुत, संत जो है वो झूठ से बहुत दूर रहता है। दूसरा, तीसरा कि वो इतने बड़े पद पर हैं कि किसी भी तरीके का स्टैम्पेड या किसी भी तरीके का भगदड़ होता है तो सरकार के टेबल से, मुख्यमंत्री के टेबल से एक इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम पहुंचती है, और उस इन्वेस्टिगेशन की टीम जब पहुंची तो सबके आधार कार्ड मुसलमानों के निकले थे। और गाहे बगाए हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु के वेशभूषा में भिखारी निकलता है, बाद में पता चलता है कि वो मुसलमान था। कोई बोलता है अरे भगवत गीता का कुछ श्लोक सुना दो, कोई बोलता है हनुमान चालीसा सुना दो, तो वो नहीं सुना पाता है, बाद में पता चलता है कि अरे वो तो मुसलमान था, आधार कार्ड निकला वो मुसलमान था। तो जो स्टैम्पेड हुआ था कुंभ के वक्त में भी, वो भी हमारे यादव और नमाजवादी पार्टी का पूरा स्ट्रैटेजी था। और मुजफ्फरनगर ऐसे भी भाई मुख्तार अंसारी वगैरह के लिए बहुत ही शोहरत में रहता है कि कैसे ठाई करके गोली मार देता था, किसी को जीने नहीं देता था, माफिया राज चला करके रखता था। क्योंकि जो प्रत्येक हिंदुओं के तर त्यौहार पर वो एक आक्रोश और उनको परेशान करने के लिए, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर छोटा और बड़ा जिहाद करने के लिए, उनको हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वो स्ट्रैटेजी तो प्लान करते हैं। जिस भी मुसलमान को या जिस भी विपक्ष के नेता को ऐसा लगता है कि योगी जी अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उस भगदड़ पर वो रीओपन कर लें फाइल को और सीधा सर्वोच्च न्यायपालिका आ जाए, और उसके बाद वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करा लें। जितने भी एफआईआर पे एक्यूज्ड का नाम है उसको फिर से रीचेक करा लिया जाए, फॉरेंसिक टेस्ट करा लिया जाए। तो इसमें आपत्ति कहाँ पर है? सिर्फ हवाबाजी कैमरा पर करने से कोई नेता नहीं बनता है। चलिए मैम, मैं जानती हूँ कि समय की थोड़ी कमी है, लेकिन एक सवाल बस लास्ट मेरे जहन में आ गया है। गौर करके एक वेबसाइट है जिस पर एक बड़ा खुलासा हुआ, ग्रॉक वेबसाइट है। तो उसमें एक मुस्लिम इंसान व्यक्ति ने पूछा कि अगर तुम इंसान होते और तुम्हें चुनना होता किसी धर्म को तो तुम किसको चुनते? तो उस जो वेबसाइट है उसने कहा कि सनातन धर्म को। तो जैसे ही सनातन धर्म का नाम लिया तो मुस्लिम पक्ष में जो है एक माहौल बिगड़ गया और कहने लगे कि इसमें भी कोई मिलावट है, इसमें भी कुछ मिलावट की गई है, कि ये जो वेबसाइट है ये तक सनातन धर्म का नाम ले रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मुसलमान अपनी कम्युनिटी में बलात्कारियों को सरमत्थे बैठाता है, जो मुसलमान टेररिस्ट और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मुजाहिदों को इज्जत देता है, जो मुसलमान मस्जिद में हो रहे बलात्कार पर अपनी आंखें मूंद लेता है, जो मुसलमान अजमेर में 1992 के मास बलात्कार पर भी बेशर्म हो करके हमें ही गालियां देता है, उससे आप कोई एक्सपेक्टेशन रख क्यों रही हैं? अभी मैं अगर बोलूँगी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन सा धर्म आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो मैं भी कहूँगी सनातन। तो आपको पता है मेरे लिए क्या एलिगेशन आएगा? आरएसएस वाला इसको पैसा दे रहा है, बीजेपी वाला इसको पैसा दे रहा है, इसीलिए ये टर्टर कर रही है। तो ऐप्स हो, इंसान हो, इवन अल्लाह खुद आकर के अगर कह दे कि सनातन धर्म ही सबसे पहला और आखिरी धर्म है, तो वो भी कहेगा कि ये अल्लाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सारे सवालों का जवाब इतने बेहतरीन तरीके से हमेशा की तरह देने के लिए। तो नाजिया खान थी मेरे साथ, जिनसे हमने अहम मुद्दों पर चर्चा की, कुछ सवाल जो बने हुए थे दर्शकों के उनको लेकर भी बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ।